नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे हम इसे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के नाम से। इसमें क्या होता है, कुछ एंगल्स में और साइड्स में रिलेशनशिप होती है। एंगल्स में और साइड्स में रिलेशनशिप है इसमें। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ टू आइसो साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें जिसमें हेलो सर। साइड्स इक्वल होती है, टू साइड्स आर इक्वल। हेलो सर। ट्राइंगल एबीसी, टू साइड्स को आवाज नहीं आ को जनरली हम ऐसे उसको बेस बी से बताते हैं, टू साइड्स आर इक्वल। इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से। ट्राइंगल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल में एन अपोजिट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं वाला कांसेप्ट से थ्योरम 1। इससे पहले तीन थ्योरम हो गई है ना, दो थ्योरम हो गई है, दो थ्योरम और एक एग्जाम हुई है ना हर्षित। नो यस सर, सर। वन यस सर। थ्योरम और वन वो। और दो थ्योरम लिखाई है आपको, एक थ्योरम लिखाई है शायद, उसकी ये सर क्वाड्रेटिक एक थ्योरम है, और सर वो एक और वो कुछ यस सर। दोनों का यूज करके वो एक। आपके पास सर थ्योरम को नंबर आवाज नहीं जा रही है। हाँ, एंगल एक थ्योरम का यूज अपोजिट करके बात। साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। थ्योरम वन थी अपने पास ए ए एस, ए एस ए, उसकी कोरोलरी थी ए ए एस। एक्सम वन थी हमारे पास एस ए एस। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ा है अभी अपन ने। और अब आ रही है थ्योरम नंबर टू, जो आइसोसेलेस राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल पे लगती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको पता ही है, हीरोज फॉर्मूला में भी कराया, पहले भी कई बार पढ़ लिया है, दो साइड्स इक्वल होती है। अब हम इसमें क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी इक्वल प्रूव करना है। एक ट्राइंगल एबीसी दिया है, ये साइड्स हैं AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, AB और AC इक्वल है। ठीक है, क्या प्रूव करना है अपने को इसमें, क्या प्रूव करना है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब AB के अपोजिट कौन है, ACB, और AC के अपोजिट कौन सा है, ABC। मतलब ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है, 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, AB और AC इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए लुक हियर, हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब ये 3 और 4 इक्वल है, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कोई डाउट यहां तक, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 डाउट है। नो सर। तो ये एंगल AD इसका बाइसेक्टर बनाया है मैंने। नाउ 3 और 4 इक्वल हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल एसीडी। एबीडी और एसीडी ट्राइंगल को देखो आप, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को देखो, क्या मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू AC साइड, गिवन है ना, AB और AC इक्वल है, साइड्स गिवन है, क्या मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू AD साइड, कॉमन है ये तो, हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकता हूं, एंगल इक्वल टू एंगल 4, एंगल क्यों, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कि बाइसेक्टर बनाया था, therefore by SAS congruency ना axiom, triangle ABD congruent है triangle ACD के, ABD और ACD congruent है, और अगर congruent है तो all parts equal मतलब क्या लिखोगे आप, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD CPCT, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव, यही प्रूव करना था ना, ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सर ले लिया। टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब हमने एक नई चीज शुरू कर दी मैथ्स में, जो आज तक हमें मालूम थी वैसे तो 8th क्लास में, अभी सेंड कर दो रिया, हमने एक चीज प्रूव कर ली कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इफ साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये चीज प्रूव हो गई, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ये और ये, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे यहाँ पर बेस पर, वो भी इक्वल होंगे, मतलब टू साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट्स इट, नई चीज हो गई हमारे लिए, वैसे तो 8th में शायद यूज करा है क्या आपने 8th में, नो सर। नो सर। ओके, इसका कॉन्वर्स नो, चलो पहली बार यूज करा है आपने, तो एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल, अब इसका कॉन्वर्स, थ्योरम 3, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, थ्योरम 3, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, थ्योरम 2 का कन्वर्स करेंगे, कैसे होता है थ्योरम 2 का कन्वर्स, इसमें क्या होगा, इफ टू एंगल्स आर equal, then their opposite sides are equal, सर अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होगी, अभी क्या प्रूव करा था अपने, साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है, अब इसको कन्वर्स, एक ट्रायंगल एबीसी है, गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब 1 इक्वल टू 2 गिवन है, ये 1 है और ये 2 है, दिस इज गिवन, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल एबीसी का अपोजिट क्या है, एसी, और एंगल बी का अपोजिट क्या है, एबी, एसी इक्वल टू एबी प्रूव करना है, साइड्स इक्वल बताएंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल दो चाहिए, और दो ट्रायंगल ऐसे चाहिए कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर बनाते हैं, बाइसेक्टर से एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, इसलिए ये बाइसेक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्शन क्या है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जो तीसरा एंगल बचा हुआ उसका बाइसेक्टर बनाना है, जो गिवन है उसका नहीं, बाइसेक्टर बनाया तो ये 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
ठीक है, प्रूफ करते हैं। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ, ये चार चीजें चलती हैं। प्रूफ के अंदर हम देंगे ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीबी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। एंगल अपन ऐसा लिखेंगे इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ए, गिवन है ना, ये तो 1 and 2 इक्वल है। फिर ऐसा लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ए, ये भी गिवन, ये कंस्ट्रक्शन से लिखा। एंड आई कैन राइट एडी इक्वल टू एडी कॉमन, ये क्या है, साइड। एएएस बाय एएएस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। एएस कोरोलरी बताई थी ना आपको मैंने, उसका यूज करके क्या लिखूंगा मैं, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि दो एंगल और नॉट इंक्लूडेड साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड एडी इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट AB इक्वल टू AC बाय CP, CP AB इक्वल टू AC बाय CP, CP। Put out, सर put out। डिस्कशन, बोलो रिया। सर एक बार एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल कैसे हुआ वो बता दो। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया ना। यस सर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल है, ठीक है, इसके बीच में एक ये लाइन बना दिया आपने, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे जो बनेंगे बीच में। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके सर। सर हाँ, जहाँ पे ए एस लिखा वहाँ पे ए से भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, ए से सर कब दोनों होता में है कि बड़ा दोनों डिफरेंस। की साइड इक्वल होता है, 3 और 1 इक्वल है, 4 और 2 इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल थोड़ी साइड है, ए बी और ए तो प्रूव करना है। ओके सर, तो वो सीपीसीटी से प्रूव है। हाँ, वो तो ये अलग बात है कि 1 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3 4 के इक्वल है, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये वाला एंगल इसको ले लेंगे हम 5 और इसको इधर ले लेंगे 6, तो 5 इक्वल टू 6, तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ए एस ए। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताने पड़ेंगे आपको इधर वाले, वो भी बता सकते हैं 180 माइनस करके, लेकिन पर इसमें तो नहीं लिख सकते ना। दो एंगल इक्वल है ओके ट्राइंगल सर। के, तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा 180 सर वो माइनस। अगर अपन उल्टा लिख देंगे तो सर वो सिर्फ बीच का जो साइड होती है वो इक्वल होती है, और सर इस कोरोलरी में सर सारी साइड्स इक्वल हो जाती है अगर दो इक्वल होते हैं तो। हाँ, अब इन दो थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्या क्या बोला मैंने, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सर सर। है ना। हाँ बोलो। सर तो फिर ट्राइंगल का बेस भी बाइसेक्ट हो जाता है ना? नहीं, बाइसेक्ट नहीं, मीडियन हो जाएगी फिर वो, मीडियन होती तब होता सर, है वो। अभी अपन ने एंगल को बाइसेक्टर कराया है। सर कॉन्ग्रेंसी के वजह से। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से वो बाइसेक्टर के इक्वल हो जाएगा, वो मीडियन बन जाएगी, वो बाद में प्रूव हुआ। शुरुआत में कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा नहीं बोला, कंस्ट्रक्शन में तो हमने एंगल का बाइसेक्टर बनाया, इसलिए तो बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो मीडियन भी हो जाती है। ओके सर। फिर बाद में ये 90 डिग्री भी प्रूव हो जाएगा, फिर ये अल्टीट्यूड भी हो जाता है। सर कैसे? दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, हाँ यस सर, 90 डिग्री हो जाएगा। और वो दोनों 180 है, पूरा लीनियर पेयर से। 180.2। हाँ, तो इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड और क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड और मीडियन, तीनों एक ही जगह आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, दिस टू थ्योरम जो अपन ने पढ़ी, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी अपन ने एएस और एएसए पे करे थे और एसएस पे करे थे, अब इस पर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा हर्षित? सर 20 आएगा ना। हाँ, 3-4 तो मैंने पहले लिखाए थे और 6-7 कितने 10-12 क्वेश्चन उस पे दिए थे मैंने पेज पर। सर उसको 15 और आपने उस पे लिखवाया 15 थे और 5 4 15। करवाए थे। 15 सर किस पे 15 थे दिए थे। पेज? 15 सर पहले थे। 19 होगा। हाँ देखो, एक मिनट, 4 पहले कराए थे। सर उसके बाद Yes, उसको sir. ना उसके बाद 15 क्वेश्चन और। सर सर ये 20 है, ये सर 20 है। हाँ, 15 से वो 5 से स्टार्ट करे थे, वो पेज पे जो दिए थे, जो फोटो भेजा था। Sir, 9. हाँ, अब 20 आएगा, क्वेश्चन नंबर Yes, 20। sir. हाँ, एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स। एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स। ABC and DBC are two triangles on the same base BC, on the same base BC, such that AB equal to AC and BD equal to CD. Sir, on the Same base BC, AB equal to AC and such that AB equal to AC and BD equal to CD ये given है. Prove that triangle ABD is congruent to prove that angle ABD is equal to angle ACD, not triangle. ABD angle है equal to angle ACD. ABD एंगल और ACD इक्वल बता रहे हैं। ACD है ना? हाँ, ABD और ACD, ABD और ACD इक्वल बताने हैं। प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। सर ये थ्योरी टाइप हो जाएगा ना। हाँ, Sir, AD ABD कॉमन है. ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल बताना है अपने को। अब ये पूरा एंगल बताना, तो ये जिस ट्राइंगल का एंगल है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आएगा ट्राइंगल के अंदर। इसलिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन एडी, एसीडी को ज्वाइन कराए। दो पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर सकते हैं हम, प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स है तो उन्हें ज्वाइन करने में कोई भी रोक सकता। ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद सर हाँ, सर जो भी अपन ने थ्योरम पढ़ी उसके हिसाब से कर सकते हैं ना डायरेक्टली। कैसे? सर अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल एंगल इक्वल हो हाँ जाएंगे दोनों हाँ, साइड, दोनों ये ट्राइंगल्स के साथ। एंगल वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, यस सर। हाँ, वो इस थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो क्या करूंगा बताओ? सर ऐसे हाँ, एस एस एस, पर एस 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 तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है अभी। सर ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ मैं। एस एस, नहीं ये होगा सर, सर। नो सर, सर नो सर, नो सर। एसएसएस से तो डायरेक्ट हो जाएगा सर। सर क्योंकि हाँ दोनों एस साइड एस एस इक्वल पढ़ा है। ही नहीं है। ऊपर अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, इसलिए अपन क्या करें? इसको एस 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 का यूज ना करें, टुकड़ों से करें। ओके हाँ यस सर। मतलब ऐसे करते हैं, इसको मत ज्वाइन करो ना, यूज बोल रहे हैं उसी से कर लेते हैं। ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। बिना यस प्रूफ सर, वो कर, प्लस करके हो जाएंगे सर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखोगे? सिंस AB इक्वल टू AC, अपोजिट एंगल्स इक्वल। थ्योरम बस इतना लिखना साइड में, तो मार्क्स काटते टीचर आपके, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या लिखोगे आप? BD इक्वल टू DC। ट्राइंगल भी लिखना, कुछ टीचर जान करके इन चीजों के नंबर काट देते हैं आपके फालतू के।
ट्राइंगल एबीसीडी लिखा ना तो आधा नंबर नॉट द ट्राइंगल एबीसीडी लिखा है, कौन से ट्राइंगल में, बोले इस ट्राइंगल में, तो लिखा है नहीं आधा नंबर। इसलिए ये सब चीजें लिखना, आप जो जो भी समझा सकते हो टीचर को, आपको क्या ना लो। तो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, 8, 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 हो जाएगा एंगल एबीडी और 2 प्लस 4 हो जाएगा एंगल एसीडी। तो एबीडी इक्वल टू एसीडी। डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अभी अपन एसएसएस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर रुको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, सर अभी sir. वो कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव भी करना है ना? क्या प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है? नो सर, नो सर, हो गया। हाँ, एबीडी एसीडी हो तो क्या कांग्रेंट वाला अपन ने कंसेप्ट ही हटा दिया ना, क्योंकि एसएसएस नहीं पता। वैसे तो पता है आपको पर नहीं पता, अभी अपन ने थ्योरी में नहीं पढ़ा ना, इसलिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, AD is the perpendicular bisector of BC. AD is the perpendicular bisector of BC. क्वेश्चन नंबर 21 लिख रहे हो आप ये? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle in which AB equal to AC, in which AB equal to AC. This is the question number 21. AB is equals to BC, na? In a triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. वापस बोल रहा हूं मैं, in a triangle ABC, in a triangle ABC, AD is the perpendicular bisector. Perpendicular bisector मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है? Show that triangle ABC and ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. AB equal to AC प्रूव करना है आपको, सीधी सी बात है, ये टू प्रूव अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो। और गिवन क्या है? BD इक्वल टू DC और एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री। ADB इक्वल टू ADC, ये वाले दोनों इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बोला मैंने, बताएगा कोई? Sir, वो perpendicular है. परपेंडिकुलर Yes, सर बाइसेक्टर है इसलिए। हाँ, बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर Perpendicular. बाइसेक्टर। सर प्रूव ए बी इक्वल्स टू ए सी करना है ना? हाँ, AB इक्वल टू AC प्रूव करना है, करो जल्दी से, वो छोटी सी तो चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार। सर हो गया सर, बाय एसएस थ्योरम सर, सीपीसीटी सर, सीपीसीटी थ्योरम कौन सी लगी? एसएस। सर, एक्सियम थ्योरम एसएस, एक्सियम। सर, सर एक्सियम हाँ, एक्सियम Sir, हो गया proof. ट्राइंगल ADB और ADC, ADB और ADC इन दोनों ट्राइंगल को देखो आप, एंगल AB इक्वल टू AC, नहीं, BD इक्वल टू DC गिवन है, साइड, देन एंगल 1 इक्वल टू ADC. 90 डिग्री और AD इक्वल टू AD कॉमन। ऐसे भी हो रहा है ना सर? Common. किससे हो रहा है? ना सर, ए एस है सर, क्योंकि एंगल ए भी तो सर बाइसेक्टर के कारण इक्वल हो जाएगा। नहीं, एंगल बाइसेक्टर थोड़ी बोला है, Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, एंगल Yes, sir. बाइसेक्टर नहीं बोला है, ठीक है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है ऋषि, नहीं दक्ष। यस सर। हाँ,
पृथ्वी जी, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे कैसे करेंगे, लिखो। क्वेश्चन नंबर 22। In a triangle ABC, the bisector of angle A, the bisector of angle A, in a triangle ABC, the bisector of angle A, the bisector of angle A is perpendicular to the base BC. Is perpendicular to Base BC. ठीक है, show that AB equal to AC, मतलब इसको ऐसे सर एंगल, सर एंगल बाइसेक्टर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? सर दोनों है। दोनों है, परपेंडिकुलर लिखा तो है उसमें। सर दोनों। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा बोल रखा है, तो इस पे दोनों चीजें जो अभी दक्ष बोल रहे थे ना वो आएगी इसमें। और सर नीचे बेस का भी बाइसेक्टर है। सर प्रूव क्या करना है? बेस का बाइसेक्टर नहीं है, ए बी इक्वल टू एसी प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है बेस पे, ये बोला है। तो प्रूव ये करना है कि आइसोलेशन ट्रायंगल होते ए बी इक्वल टू एसी प्रूव करना है, दो साइड्स इक्वल बतानी है। ए बी और एसी इक्वल बताना है। पृथ्वी जी बताओ क्या करेंगे? ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है पृथ्वी जी। यस सर। हाँ बहुत ही सिंपल तो है, उन बोलो। दो sir done? तो जो आपने दो साइड बोली उन दोनों को इक्वल बताना है, ए बी और हाँ ए सी को। हाँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रणव मित्तल ने कर लिया देखो। सर मेरा भी हो गया। हाँ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी देर मत लगाओ, बहुत ही इजी था। सर हो गया सर। सर ए से। सर 2 सेकंड का क्वेश्चन भी। हेलो, सर एंगल ऐसे ही साइड बता एंगल। दे सर, 1 सेकंड में मालूम पड़ जाता। हाँ यार पृथ्वी जी इतनी देर क्यों लग रही है? देखो सारे बच्चों ने कर लिया। सर एंगल साइड एंगल से होगा ना? बोलो ना, कौन किसके सर इक्वल एंगल है? साइड एंगल होगा। हाँ तो कौन किसके इक्वल है बोलो। सर ए बी ए सी के इक्वल है, ये तो नहीं, निकालना है। हाँ वो तो प्रूव बताना है कि उसी को इक्वल है, तो प्रूव करना है। कौन किसके सर इक्वल है बी डी बताओ। डी सी। बीडी इक्वल टू डीसी बोला है क्या? सर वो तो बताना है कि वो नो इक्वल। सर। अरे यार पृथ्वी जी क्या कर रहे हो यार? अरे यार बोलो ना, क्या कौन किसके इक्वल है? बीडी इक्वल टू डीसी वो भी बताना है, वाई बी इक्वल टू एसी वो भी बताना है, तो जो बताना है वो क्यों बोल रहे हो? जो जो है वो दिया है वो बोलो। सर दिया तो ये प्रूव करने के लिए। दिया तो ये प्रूव करने के लिए, क्या दिया है प्रूव करने के लिए? तो दिया भी और प्रूव भी करना है। क्या क्या गिवन है ये सर सब? ए बी और ए सी वन एंगल टू के इक्वल है, और एंगल बी डी ए एंगल सी डी ए के इक्वल है। हाँ ए बी और ए सी इक्वल है क्या, ये अपन को बताना है। लिख तो रखा है टू प्रूव। यस सर। हाँ तो फिर क्या, दो चीजें तो तुमने सही बोली कि एंगल 1 2 के इक्वल है और ये 90 90 डिग्री इक्वल है, तो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे देखो। एक ही चीज तो बतानी है बस आपको, इन दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी में एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल गिवन है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी, ये भी एंगल इक्वल सर है वीडियो बंद हो गया। 90। हाँ, सर वीडियो बंद हो गया। एडी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू एडी, सर सही है। ठीक है। सर सही हो साइड गया। एएस, कॉमन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एएस से। ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। अगर ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुएंस ए हो, एस है।
सर एएससी से होगा ना? सर AS वो साइड बीच में। सर दो एंगल के बीच में सर, साइड बीच में। ए से आपका तो ट्राइंगल एडीबी और एडीसी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होके तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सो AB इक्वल टू AC, CP CP AC. हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट।